हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड कुछ अन्य क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चलिए देखिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा दीजिएगा हेडिंग। दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अब समझना ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लास्ट क्लास में पिछले क्लास में डिस्कस जो कर लिए थे, शायद 55 तक डिस्कस किए थे, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा बच्चों लोग, आराम से। बहुत छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि द रेशियो ऑफ सम, मतलब पहला जो दिया आपका सम दिया, मतलब मान लीजिए दो संख्याएं a प्लस b होंगी। दोनों संख्याओं को मैंने सम कर दिया, दोनों का बीच का डिफरेंस दिया है a माइनस b, अंतर कर दिया, और दोनों का मल्टीपल मतलब a इंटू बी दिया है। ये चीज दिया है। और इनका रेशियो क्या है दोस्तों आपका 11, 1 और दिया आपका 90 दिया है। ये दिया है 11, 1 और 90 दिया है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। पहले एक बेसिक चीज को समझिएगा, बेसिक समझ लेते हैं आप, तो इसका ट्रिक अप्रोच जो है बहुत जल्दी आप काम कर पा रहे होंगे। तो समझिए दोस्तों, यहाँ पर देखो a प्लस बी का मान लीजिए 11 के मान लेते हैं। 11 के 11x 11y, चूंकि सबका सब क्या में रेशियोज में है। अब a माइनस बी का मान आप तुरंत निकाल पाएंगे 1 के। ठीक है दोस्तों, तो देखो b तो कैंसिल आउट होगा मेरे भाई, तो a कितना हो जाएगा 2a, 11 और 1 12 के, तो a का मान कितना आ जाएगा 6 के। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि दोनों का सम अगर 11 के है और a का मान इतना है, तो b का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 के। हाँ या ना। अब दोस्तों एक बात बताना कि हमारे पास ए बी का मान है बाबू कितना 90 दिया हुआ है, मतलब 90 क्या होगा ए बी का मान अगर मेरे पास 90 दिया हुआ, जिस प्रकार से इसका मान 11 के लिए, इसका मान 1 के लिए, तो इसका ही मान कितना हो जाएगा 90 के होगा। तो देखना ए का मान हमारे पास 6 के निकल गया दोस्त, और बी का मान कितना निकल गया 5 के, और यहाँ पर है कितना आपका 90 के। तो के और के कैंसिल आउट होगा क्या, तो 6 25 30 के का मान अगर 90, तो के का मान कितना हो जाएगा दोस्त 3। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो प्लीज बताइएगा, बेसिक में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। के का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर 3। हमसे पूछा हुआ संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या कौन सी है a, तो a का मान कितना आ जाएगा 6 3 जा, के का मान 3 है ना बाबू, तो 6 3 जा 18, हाँ या ना। और b का मान कितना आ जाएगा, के का मान 5 3 या 15। अगर हमसे पूछा कि वह संख्या ज्ञात करे, योर आंसर शुड बी 18 एंड 15। लेकिन हमसे क्या बोला है कि उन संख्याओं को वर्गों का योग, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको पूछा गया है। तो a का मान कितना है दोस्तों 18, 18 के स्क्वायर 324, और b का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225। क्या आप नहीं ऐड कर पाएंगे इसे, तो 5 और 4 9, 2 2 4 और 3 2 5 इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात आप सही बच्चे समझ पा रहे हैं? प्लीज नोट करते चलिएगा फटाफट दोस्तों, लेट नहीं। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक प्रोसेस है दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने का। आराम से समझिए, ध्यान से समझिए, और अगर कोई चीज़ अगर दिक्कत होती है समझने में, तो आप बिल्कुल आप इसे शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं दोस्तों। देखो एग्जाम्स में हम लोग इतना नहीं करते हैं। एग्जाम में इसको शॉर्ट करने का बहुत सारे प्रोसीजर हो सकते हैं, जिसमें एक मेरा प्रोसीजर ऐसा भी है कि मैं देख सकता हूं कि यार देखो 11 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, दोनों का बीच का अंतर 1 दिया। तो ऐसे सोचो आप कि दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 11 और अंतर 1 तब संभव है जब 1 6 और 5 रहा हो। बात समझिए ध्यान से। अगर आप बोलेंगे नहीं सर 8 और 3 ले लेंगे तो नहीं चलेगा, तो 8 3 11 हो जाएगा बाबू, लेकिन 8 और 3 अंतर कितना 5 का होगा। लेकिन हमारे पास क्या कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 11 है। हम आपसे यह कहें कि दो संख्याओं को जोड़ने के बाद 11 होनी चाहिए, ठीक है बाबू, और घटाने के बाद 1 होनी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, आप 6 और 5 का बोलो, हाँ है ना। तो आपको इतना करने की आवश्यकता था? अगर थोड़ा सा माइंड अगर है आप में, तो आपको इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। आप क्या करते कि जोड़ने के बाद 11 घटाने के बाद 1, तो 6 5 तुरंत आ जाएगा। तो a का मान 6 के और b का मान 5 के। अब दोनों का मान ही मान गुना कर लो, तो 30 के स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ आओ, 30 के स्क्वायर आएगा, और ये है 90 के, तो के कैंसिल आउट, तो के का मान डायरेक्टली मन में क्या सोचते 3 है, मतलब हमारा आंसर के 18 और 15 मन में सोच के बना सकते थे।
और आपसे बोला क्या, इसका स्क्वायरिंग कर लो। 18 का 324, 15 का 225, जोड़ेंगे तो कितना 549 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे को है? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। जैसे मैंने आपको यह समझाया कि बाबू यह अगर प्रश्न अगर आपको दिया हुआ है तो मन में थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो और ये सोचो कि दो संख्या ऐसे क्या हो सकती है कि जोड़ने के बाद 11 होनी चाहिए और घटाने के बाद 1 होनी चाहिए। तो तुरंत बोलेंगे सर a का मान 6 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एक रेशियोज में है, यह एक आपको रेशियो में दिया है। तो रेशियो में दिया है x y z व्हाटएवर कुछ ही मान लो। मैंने मान लिया यहाँ पर k है और यहाँ पर k है ना जी। अब इन दोनों का जो गुना है ए बी वह कितना हो जाएगा 30 के स्क्वायर हो जाएगा और इसी का मान दिया कितना आपका 90। तो के का मान कितना हो जाएगा 30 30 या 90। बात समझिए, ये 90 के से के कटेगा आपका। बात समझिएगा कि ए बी का मान 6 के इंटू 5 के और ये दिया है 90 के, तो के तो कैंसिल आउट ना होगा बाबू। तो यह के का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 90 बटे में 6 25 30, यानी कट के कितना आ जाएगा 3। ये सब मन में सोच लेंगे हम लोग और जैसे सोचेंगे तो यहाँ 6 3 जा कितने बनेंगे 18 और यह 15 बनेगा। हमसे पूछा स्क्वायरिंग करो तो 18 के स्क्वायर 324, कुछ तो बोलो बच्चे लोग, और 15 के स्क्वायर 225, ऐड करो कितना आ जाएगा 5 4 9 4 3 5 549 इज द करेक्ट आंसर। तो टाइम आप बचा सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, अगली वाला क्वेश्चन में आपको बचा के दिखाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 56। सेम प्रकार के क्वेश्चंस आपको 57 में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। यह कह रहा है 57 में कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स सम डिफरेंस एंड मल्टीपल ऑफ, यहां पर खाली चेंज किया हुआ है 1:7:24। यहां पर आपको दिया हुआ है, हाँ अंतर दिया पहले, यहां पर पहले जो आपका सम था पहले क्या कर दिया दोस्तों अंतर कर दिया। ये डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया है। उसके बाद आपको दिया है आपका सम दिया हुआ है, सम कर दिया और एंड उसके बाद क्या कर दिया मल्टीपल। क्वेश्चन वही है बस थोड़ा सा आपको इधर उधर चेंज कर दिया है, उसको चेक कर लीजिए कोई बात नहीं, हाँ उसको ठीक कर लेना आप। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स ऑफ डिफरेंस, उसका डिफरेंस पहले दिया हुआ है, सम बीच में है और मल्टीपल उसका बाद में है। इन नंबर्स का डेटा देख के हम लोग पकड़ सकते हैं कि अंतर करने के बाद कम आना चाहिए, जोड़ने के बाद इससे ज़्यादा आना चाहिए, गुना करने के बाद इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो मैं इसके आधार पर इसको ठीक कर सकता हूँ, इसके आधार पर इसको ठीक नहीं करते हम लोग। बात समझिए मेरी बात को। अब पूछा क्या आपसे कि फाइंड, आगे पूछा क्या होगा आपसे संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें, मतलब आपको मल्टीपल निकालना है। फाइंड द मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, मल्टीपल ऑफ द नंबर्स। तो उन संख्याओं का गुना करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो आप बताना दोस्तों, यहां पर एक चीज को ध्यान से देखना, दोनों संख्याओं का बीच का जो अंतर दिया दोस्त, अंतर, तो आप लेंगे a माइनस बी लेंगे बाबू, यहां पर लेंगे a प्लस बी लेंगे और गुना कर देंगे तो a इंटू बी बनेगा, हाँ या ना। अब ये देखिएगा 1 का रेशियो है, ये 7 का रेशियो है और यह 24 का रेशियो है, 1 7 और 24 का रेशियो बनता है। ठीक है दोस्तों। तो अब ये सोचो ध्यान से कि जोड़ने के बाद 7 और घटाने के बाद 1, 4 और 3। मन में सोच लेने, सोचे क्या पूरा काम करने की आवश्यकता है? नहीं। सोचो थोड़ा सा कि हमारे पास a का मान क्या होना चाहिए 4k और b का मान क्या होना चाहिए 3k। क्लियर है दोस्तों। अब उसके बाद दिया है क्या मल्टीपल दिया है, सॉरी, उसके बाद दिया आपका मल्टीपल। यह अगर मल्टीपल दिया हुआ है 24 के, तो दोस्तों ए बी का जो मान होगा यह कितना हो जाएगा 4k इंटू 3k और यही मान दिया दोस्तों हमारा कितना 24k, चूंकि सबके सब रेशियोज में आपका, तो k कैंसिल आउट, तो 4 दिया 12 k का मान कितना हो गया 24, तो k का मान क्या होगा 2 होगा। अब मैं पूछूं आपसे a और b का मान निकाले, नहीं निकाल पाएंगे क्या? a का मान हमारे पास दोस्तों 4 दूनी के 8 हो जाएगा, मैं सीधे 8 लिख दूं, यहाँ पर 8 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब हमसे पूछा क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 8 छक 48 इज द करेक्ट आंसर। समझ रही हैं रश्मि? गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चंस है, देखने से ही लग रहा है थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चंस को देख कर डरना नहीं आपको। मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर देता हूँ।
मैं से मिटा सकता बाबू क्वेश्चंस को? गुड। देखिएगा, ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ स्टॉक्स, सम पेयर्स ऑफ ब्राउन स्टॉक। देखो बोल रहा है ए मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक stocks and some pairs of brown stock socks I'm sorry हाँ socks है brown socks है, मैंने स्टॉक पढ़ा मिस्टेकनली। उसको बोल रहा है कि the price of a pair of black socks is double that of a brown pair। आप लोग ट्राई करो तब तक। while preparing the bill the clerk interchange the number of black and brown pairs, थोड़ा इंक डालना बाबू, brown pairs by mistake। तो क्वेश्चंस क्या करें मैं समझाता हूं आपको, 2 मिनट वेट करना। which interchange the bill by 50%। The ratio of the number of black and brown pairs of socks in the original order was। चलिए ध्यान से देखना दोस्तों, यह क्वेश्चंस क्या कर रहा है मैं आपको रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपको देखने के लिए सिर्फ बड़ा है या ऐसे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ चुका होगा अब तक। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए मैन, क्वेश्चन में कौन सा 58 है 58 है। एक आदमी जो है 4 पेयर जो है वो ब्लैक सॉक्स है, ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, 2 प्रकार के सॉक्स को ऑर्डर करता है, एक ब्लैक और दूसरा ब्राउन। द प्राइस ऑफ द पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ द ब्राउन पेयर्स। मतलब जो ब्लैक पेयर का जो सॉक्स है उसका जो कीमत है वह ब्राउन से कितना ज्यादा है? डबल है। ब्लैक वाला का जो कीमत है ब्राउन से डबल है। अगर ब्राउन मिल रहा है 10 रुपया जोड़ा तो ब्लैक कैसे मिलेगा? 20 रुपये जोड़ा। While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and the brown pairs by mistake। मिस्टेकली जो क्लर्क जो बिल बना रहा था वह जो संख्या ली गई थी वह संख्या को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। इस मान लीजिए कि हम ब्लैक लिए 10 और ब्राउन लिए 20, तो 20 उसको कर दिया और 10 इसको कर दिया, चेंज कर दिया। विच इंटरचेंज द बिल बाई 50%, जिससे बिल में हमें 50% की वृद्धि हो चुकी है। जहां पहले हमारा कॉस्ट 100 रुपये लगता था, अब कितना लगेगा? 150 रुपये लगेगा। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूछ रहा क्या कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स ऑफ द सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर वाज। तो बताइए कि शुरुआत में जो ऑर्डर किया गया था उनकी संख्याओं का अनुपात क्या था, वो किस रेशियो में ऑर्डर किए गए थे। ध्यान से समझना चलो।
ये कह रहा है कि ए मैन ऑर्डर 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक, मैंने यहां पर रख दिया ब्लैक और यहां पर कर दिया ब्राउन सॉक्स, ब्लैक एंड ब्राउन सॉक्स। ये देखो 4 पेयर ऑर्डर किया गया था ब्लैक, और ब्राउन कितना ऑर्डर किया गया था मुझे नहीं मालूम, मैंने उसको x मान लिया। ए मैन ऑर्डर 4 पेयर्स ऑफ ब्लैक एंड सम पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स, मुझे ये पता नहीं है ब्राउन के बारे में। द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल है ना दैट ऑफ द ब्राउन पेयर्स। ठीक है दोस्तों, डबल कह रहा है। मान लीजिए कि यहाँ संख्या आपका मान लीजिए a रहा होगा, y रहा होगा, वाट एवर कुछ भी रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने अगर x मान लिया, चलो x से छोड़ देते हैं। अब ये कह रहा है कि इसका जो कीमत है ना वो डबल है। तो अगर मान लीजिए 1 रुपया है तो यह कितना रुपया है 2 रुपया। कोई डाउट किसी बच्चा को? अगर यह नंबर को शो करेगा और ये आपका और ये आपका रुपीज शो करेगा, कितना 1 रुपया अगर दाम है तो इसका कितना दाम है 2 रुपया। लिखा तो है यहाँ पर, देखो ना, द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ द ब्राउन पेयर्स। इसका अगर 1 रुपया तो इसका 2 रुपया, अगर इसका 100 रुपया तो इसका 200 रुपया। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स बाय मिस्टेक। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए कि आप क्लर्क हैं और काम कर रहे हैं किसी मॉल में, है ना दोस्तों। तो एक बन गया राइट बिल और दूसरा हो गया आपका रॉन्ग बिल, आपने गलती से बना दिया। तो अगर राइट बिल बनता तो क्या होता? तो ये सिंपली गुना करते हैं यहाँ पर 4 में 2 से कितना रुपया होता है 8 रुपया होता है, हाँ या ना। और x में गुना करता 1 से तो कितना होता है x रुपया होता है, यह बनता। लेकिन वो क्या बोलता है, इंटरचेंज कर दिया, 4 से गुना कर दिया किसमें आपको 1 में, 4 इंटू 1 कितना बनेगा 4, और यहाँ से गुना कर दिया आपका 2x, यह बन जाएगा आपका 2x। तो यह गलती से बन गया। तो जो पहले पैसा लगना था 100 रुपया, अब कितना लग रहा है आपका 150 रुपया। चूंकि देखो ना यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में विच इंटरचेंज द बिल बाई 50%, जिससे बिल में 50% की चेंज हो चुकी है। तो पहले 100 रुपया लगता है, कितना लग रहा है 150 रुपया लग रहा है। दोस्तों एक बात बताना, 50 दूनी के 100 और 50 दिया 150। आप इसे क्रॉस कर लेंगे तो कितना आएगा 8 तरीके 24 और 2 दूनी के 4। मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4x, और यहाँ पर आ जाएगा 24 और यह हो जाएगा 3x। क्रॉस में कर लिया। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? वेरी गुड। 4x माइनस 3x कितना बचेगा x, और 24 माइनस 8 कितना होगा 16। मतलब इसका यह हुआ कि यहाँ पर जो ऑर्डर किया गया था यह कितना संख्या में था 16 था। हमसे पूछा कि बताइए, पूछा क्या द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर वाइज, मतलब ओरिजिनल कितना ऑर्डर किया गया था तो 4 और 16। तो ओरिजिनली में अगर बात करें हम ब्लैक एंड ब्राउन का ऑर्डर कितना किया गया था दोस्तों, तो ब्लैक ऑर्डर किया गया था 4 और ब्राउन कितना किया था 16। तो रेशियो क्या बनेगा 1:4 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर बनेगा। देख रहे हो क्वेश्चन साहब वो कितना लंबा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस खाली बिल को इंटरचेंज कर दिया और यहाँ पर आंसर आ गया। तो जो समय लगा वो क्वेश्चन लिखने में लगा दोस्तों, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं होने की वजह से मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, डोंट वरी। खैर कोई नहीं, आएगा वो समय जब आपको लिखना नहीं पड़ेगा हम लोग कभी। तो अभी फिलहाल इससे काम चलाइए, बाद में जब होगा तो हम लोग इसको यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों। फटाफट नोट कर लीजिए। क्या समझ में आ रहा है समझ बच्चे? चलो को सबको समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 59। मैं उसको मिटा सकता हूं क्या? क्वेश्चन तो मिटा ही सकता हूं। समझिएगा 59 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। इंक डाला था कि निकाला था इसमें से? डाला था, हम लोग निकाल लिया, जो था वही निकाल लेता है तो का। चले इधर देखिएगा सब बच्चा लोग, मिले कि दीदी
समझ में आ रहा है आपको? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिफ्थ नाइन देखिएगा, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 6 notebook and 9 files, 9 फाइल्स बोला ना, इज अवेलेबल इन रुपीज कितना 305, इतना मिलता है। आशीष बनाए थे आप घर में इस क्वेश्चन को? नहीं ट्राई किया होगा इधर। अच्छा कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल्स इज ₹305, ये दाम है। उसके बाद बोला है कि कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स 4 नोटबुक्स एंड 2 फाइल्स। आप लोग इसको बनाई थी इसको? कुछ नहीं बना ना। इज ₹145। यह आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेन्स। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, अर्थात आपको निकालना है इन रुपीज में, दिया हुआ इन रुपीज में निकालना है, ऑफ 5 पेन्स का, 8 नोटबुक का, और निकालना है 16 फाइल्स का, एंड 16 फाइल्स का दाम निकालना है। ध्यान से देखो बच्चे लोग, हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कलम खरीदिए, 6 किताब खरीदिए और 9 फाइल खरीदिए, पैसा कितना लगेगा आपका? 350 रुपए। देखो कैसे बनाओगे आप बच्चे लोग इसको। चलिए इधर देखिए ना, गुड। 4 पेन मतलब 4P कर लो आप यहाँ पर, 6 नोटबुक N कर लो आप, और 9 फाइल 9F कर लो आप, और पैसा कितना मिलेगा आपका? 305 रुपया। क्वेश्चन के साथ बस खेलने आना चाहिए आपको। 3 पेन, यह 3 पेन हो गया, 4 नोटबुक हो गया, और 2 फाइल हो गया। यह मिलता है कितना मिले? 145 मिलता है दोस्तों। हमसे पूछ रहा क्या, मैं जो पूछ रहा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, इधर लिख दे रहा हूँ। 5 पेन पूछ रहा दोस्तों, 8 नोटबुक पूछ रहा, और 16 फाइल पूछ रहा। ये हमसे पूछ रहा दोस्तों, इसको मैंने आपको मेंशन कर दिया साइड में, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपसे अगर मैं पूछूं कि x + y का मान 5 है, तो x का मान कितना है, क्या बता पाएंगे? नहीं बताएंगे। इसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए होता है। तो x मान लीजिए यहाँ पर 2x + 3 है, यहाँ पर x - 3y है, या 2y है, यहाँ पर कुछ भी दिया रहेगा, तो इसको बराबर करके हम x और y का मान निकाल पाते हैं, हाँ या ना? उसी प्रकार से बताओ जी, यहाँ पर यह 3 वेरिएबल में है, p(n)f है और p(n)f है ना बाबू? और इक्वेशन कितना है आपका? 2 ही है। बात समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इक्वेशन 2 ही है। तो ऑप्शन में अक्सर आपको दिया रहेगा कांट बी डिटरमाइन, या आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ऐसा कुछ रहेगा ऑप्शन में। गलती से टिक मत मार देना, है ना? एक मूवी देखे हैं जिसमें आपको यह मेंशन करता है कि देखो जी एरोप्लेन जब उड़ रहा है तो एक रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, है ना? हाँ, तो दबा देता तुरंत उसको, है ना? उसको नहीं दबाना था। धमाल में है ना? हाँ, एरोप्लेन से उड़ते रहता है और उसमें बोलता है कि देखो जी यहाँ पर ये होगा, ये होगा, और वो फोन से डायरेक्ट करते रहता है। बोलता है देखो आपके नीचे से एक रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, हाँ दबा देता है उसको। बोले क्या कर दिया? दबा दिया। नहीं, दबाना नहीं था। तो यहाँ पर आपको अक्सर ऐसे प्रश्न में कांट बी डिटरमाइन आपको दिया रहता है, तो उसको टिक नहीं मारना है। देखिए कैसे करेंगे आप लोग। बाबू देखो यहाँ पर पहले इन दोनों को जोड़ दो आप अच्छे से। 4 और 3 7P, 6 4 10N, और 9 और 2 11F। इसको जोड़ दीजिए। 11F है ना बाबू? यह 45 और 5 50 हो जाएगा, और 3 और 1 4 450। क्लियर है दोस्तों? चलिए वेरी गुड। हाँ
हाँ मैं वही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने एक बार आपको जोड़ दिया, अगली बार क्या करूँगा, घटा देता हूँ। 4 और 3 अंतर कितना का, 1 पी का, 6 माइनस 4 2n का, और 9 माइनस 2 7f का। और यह कितना अंतर होगा इसका, 5 और 5 0 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 और 2 माइनस 1 160 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5 8 16 लाना मेरे को, 5 8 16। तो आपको यह निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ा, आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसको सीधे इसी में जोड़ दिया आप। 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5p, 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8n, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16f। तो 160 और यह कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलो जी, 465 रुपये। यही तो क्वेश्चन में था, 5 8 16, 5 8 16, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इससे निकाले ना निकाले इसको फर्क पड़ा नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि मान लीजिए इन दोनों को जोड़ दे हम, 7 1 8 10 2 12 11 7 18, तो इसको भी हम जोड़ के आंसर को ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए, समझो यहाँ पर मैंने जैसे जोड़ दिया, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि इसका अंतर मैं निकाल दिया, सबका अंतर निकाल दिया, तो माइनस कर दिया। तो 4 में से अंतर कितना, 1 पी का, यहाँ पर अंतर कितना का, 2 n का, और यहाँ पर 7f का। तो हम तुरंत ध्यान रखते हैं कि हमें लाना क्या दोस्तों, यहाँ पर अंतर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6, 2 माइनस 1 160 हो गया। अब यह ध्यान रखना है कि आपको लाना क्या, बस इसको किसी तरह से यह मर्ज करने की कोशिश करना आपको, कि 5 8 16 कैसे लाएंगे हम लोग। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं जोड़ दूँ फर्स्ट वाले में ही, तो 1 और 4 5 होगा बाबू, तो 5 भी आ जाएगा, 6 और 2 कितना, 8n आ जाएगा, 9 और 7 कितना, 16f आ जाएगा, और इसको जोड़ देंगे, यह इसको जोड़ देंगे तो 465 आ जाएगा। और यही तो हमसे पूछा था, 5p 8n और 16f का मान कितना आएगा, 465 होगा। इस करेक्ट आंसर। मे भी कुछ पूछता है यहाँ पर क्या, कि और कुछ पूछता, मान लीजिए यहाँ पर रहता कि 4 3 7 और 1 8 8p रहता, 6 4 10 और 2 12n रहता है ना, 9 2 11 और 7 16f रहता। तो क्या इसका आंसर भी यही रहता क्या, नहीं। तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एक बार हम इसको देखो, यहाँ पर 8 है, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 कितना आ जाएगा, 7 आएगा कि नहीं आएगा, 6 4 10 n आ जाएगा, 9 और 2 9 2 11 f आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 1 8 10 2 12 और 11 7 18 f का मान अगर मैं पूछूं तब आपको क्या करना होता है, इसको आपको जोड़ना पड़ता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, लेकिन हमसे इतना पूछा नहीं है तो हम लोग इसको बनाने की आवश्यकता भी नहीं समझते हैं। सिंपली हमसे यह पूछा था तो मैंने यहाँ पर अंतर निकाल दिया, 1p, यहाँ पर 2n, यहाँ पर 7f बाबू, और यहाँ पर 160 आया था ना। अब इसी को मैंने जोड़ दिया, 4 1 5 6 2 8 9 7 16 और 305 और 160 कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 465 इज द करेक्ट आंसर। बस इसी प्रकार से काम करना था 59 में। 60 दिखिएगा बच्चा लोग, 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60। देखो शॉर्ट में क्या बोल रहा है कि द एंट्री टिकट एट फन पार्ट वाज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:9। 7:9 के केस में है, ड्यू टू विच द एंट्री टिकट एट ए फन पार्ट, कोई पार्क वर्क में अगर उसका टिकट की बात करें तो वाज increased in the ratio 7:9 के रेशियो में है, ड्यू टू विच फुटबॉल्स fell in the ratio 13:11. What is the new daily collections
in rupees if the daily, मैं क्वेश्चन लिख दे यहाँ पर, if the daily collections before the price hike was रुपीज 227, कहा हुआ जी 227,500, ये आपको निकालना है। क्वेश्चंस को पहले समझो एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ऐसे आप लोगों के पास क्वेश्चन तो होगा ही होगा, उसमें देखिए लिखा हुआ होगा ऑलरेडी। देखिए, किसी फन पार्क में एंट्री टिकट 7 और 5 के अनुपात में वृद्धि हो गई, 7 और 5 के अनुपात में वृद्धि हो गई, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13 से 11 हो गई। जैसे मान लीजिए किसी सिनेमा मूवी ज़्यादा आते हैं देखने के लिए, वहाँ टिकट दाम बढ़ जाता है तो उसका बिक्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से टिकट के मूल्य में 7 अनुपात की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो पहले 7 रुपया था अब कितना हो गया, 9 रुपया है, दाम वृद्धि हो गया, तो ग्राहकों की संख्या में कमी हो जाएगी। जहाँ पहले 13 लोग मूवी देखा करते थे, अब कितना लोग देखेंगे, 11 लोग आएंगे। प्रतिदिन होने वाला कलेक्शंस कितना होगा रुपया में, यदि कीमत बढ़ने से पहले, मतलब इसका ओल्ड वाला ये कितना दिया था 227,500। तो दोस्तों रुपयों में कलेक्शंस कितना था, मतलब आपको यह चीज निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पहले मान लो यहाँ पर बिफोर मतलब पहले वाला, और यहाँ मान लिया इसको नाउ, अभी वाला प्रेजेंट में। तो पहले का जो रेट था मूवी का रुपीज में, वह कितना था 7:9 के रेशियो में था। ये था ना जी आपका, ड्यू टू विच फुटबॉल फेल्स इन द रेशियो 30:11। ये दिया ना क्वेश्चन में, फुटबॉल नहीं, फुटफॉल्स है। ग्राहकों की संख्या जो है आपको फुटफॉल्स है, वही फुटबॉल कहाँ से आ गया हो, फुटबॉल्स फेल इन द रेशियो 13:11 है ना, उनकी संख्या घट जाती है, कितना 13:11 के रेशियो में घट जाता है। तो 13 यहाँ कर दिया और 11 यहाँ कर दिया। यह इनका क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन की संख्या दे रखी है। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ पर्सन मतलब जो ग्राहक है, जो देखने आते हैं, उनकी संख्या आपको दे रखी है। तो एक बात बताना कि अगर एक व्यक्ति का जो कलेक्शन है 7 रुपया, एक मूवी का टिकट अगर 7 रुपया है, 13 लोग मूवी देखते होंगे, तो पैसा कितना लगता होगा, कलेक्शन कितना आता होगा, 91 रुपया आता होगा। उसी प्रकार से अभी जो मूवी का रेट हो गया 9 रुपया हो गया, संख्या कितना है 11 है ना जी, तो 11 × 9 कितना हो जाएगा 99 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि कीमत बढ़ने से पहले जो कलेक्शन कितना था 227,9 इतना होता था, तो अभी कितना, मतलब 91 यूनिट का मान आपको दिया होगा। ये दिया कितना होगा आपको 227,500, कितना गुना है 2500 गुना है, बहुत अच्छा। तो 2500 गुना यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ पर गुना करें कितना से 2500 से, यही पूछा आपसे, कितना आएगा आंसर इसका 247,500। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। देखो रेशियो का 1, 2, 3 क्वेश्चन अगर पूछ देगा मेंस में तो बहुत बड़ी बात है। उसमें से आपको इतना दिन से मैं रेशियो करवा रहा हूँ, आपको रेशियो चल रहा है ना जी। एलिगेशन में से स्टार्ट करने के बाद भी रेशियो में आपको इन करवा दिए, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करा दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर आपको करना तो 62, यह क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। एक बार 62 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चे लोग। क्या मैं क्वेश्चन को मिटा सकता हूं ऊपर में, गुड। क्वेश्चन नंबर 62 देखा ध्यान से बच्चे लोग। एक बार आप ट्राई करो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। तब तक यह कर रहा है इफ, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूं जितना देर में उतना देर में आप ट्राई करो। फिलहाल ए 50 लेस स्टूडेंट्स had applied, या 50 students less
less had applied and 25 less selected. The ratio of selected to unselected would have been 9:4. इंक डालो बाबू, 9:4. So how many candidates had applied if the ratio of selected to unselected was 2:1. जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं ये सब क्वेश्चन भी मे भी हमको लगता है नहीं करवाए होंगे आपको, क्योंकि नया क्वेश्चन आपको इसमें ऐड ऑन किया गया है. ये सब पहले भी नहीं हुआ होगा ना. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बार एक ही चीज़ मिलता है, आपको नया नया चीज़ मिलते रहता है ना. तो आप क्लासेस अब्सेंट न करें, जब तक तैयारी कर रहे हैं आप सीखते रहें कुछ ना कुछ, बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा आपको. चलिए बताइए, फूल कुमारी बना लिया? कहने बनाई? नहीं बना? रश्मि? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड. इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूँ. चलो ऑप्शन दिया हुआ ना शायद, देखो ऑप्शन दिया हुआ इसमें बाबू क्या, ए में दिया 125, बी में दिया है 250, सी में दिया कितना 300, सी में दिया है हमारा 375 और डी में दिया है 500. पहला चीज आपको मैं बताने वाला हूं, उस बात को समझो ध्यान से. इसमें दिमाग ज्यादा नहीं खर्च करना था. पहले सुनो ध्यान से, इसमें दिमाग आपका ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं था. आप क्या करते, ध्यान से सुनो, कि 50 students less had applied and 25 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 9:4. यह कह रहा है कि यदि 50 छात्रों ने कम अप्लाई किया होता, जैसे फॉर्म कोई भर रहा है बच्चा लोग, तो 50 छात्रों अगर कम सबमिट किए होते फॉर्म, तो उसमें 25 छात्र एंड 25 लेस सिलेक्टेड, 25 छात्र कम सिलेक्ट हुए होते, तो उस केस में रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4. ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4. ये मेन चीज है. ये तब होता, वुड हैव बीन मतलब होता. तो सो हाउ मेनी कैंडिडेट्स वुड हैव had applied if the ratio of the selected to unselected was 2:1. उसके बाद बोल रहा है कि बताइए वो संख्या क्या है जब यदि इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड कैंडिडेट का क्या रेशियो दिया आपका 2:1. शुरुआत वाला वाज, देख रहे हो ना, द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज शुरुआत में. तो हमसे तो शुरुआत वाला ही संख्या पूछ रहा है ना जी. सुना ध्यान, शुरुआत वाली संख्या पूछ रहा है ना. ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं था. आप थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर करें. तो ऑप्शन में देखो 125, 375, 500 और 250. 2 और 1 3. अगर सिलेक्ट अगर होंगे 2 तो अनसिलेक्टेड कितने होंगे? 1 होंगे. 2 और 1 3. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड हो रहा है? 375. और कोई संख्या है? बनाने की जरूरत ही नहीं था. आंसर कितना आएगा? 375. आगे बढ़ेंगे आगे. बात समझिए फिर से. यहां बोला कि अगर पहले संख्या है, अब देखो जो भी संख्या में बच्चे भाग लेंगे तो 2.5, 3.5, 7.5 तक पॉइंट पे तो नहीं ना होंगे नंबर. जब भी होंगे तो संख्या में होंगे, है ना. 40, 50, 60, 75 कुछ भी रहे होंगे. तो आखिर जो संख्या यहाँ पर जो दिखाई दे रहा, तो मैं 3 से डिवाइड करोगे 125 को तो पॉइंट बनाएगा जी. 250 नहीं कटेगा 3 से, 500 नहीं कटेगा 3 से. एक ही संख्या है जो कट रहा, कौन सा? 375. तो ऑप्शन के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को जल्दी से एलिमिनेशन करके हम चीज़ों को आंसर को ला सकते थे.
इसका आंसर कितना 375 आएगा। आपका भी 375 आया ही होगा अगर आपने बनाया हो अच्छे से तो। लेकिन बात उठती है कि इसको हम लोग प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। क्या आप लोग जानना चाहेंगे? मैं इसको मिटा दूं? प्रोसेस से कैसे बनाएंगे जानना चाहेंगे आप लोग? चलिए आइए समझते हैं इसको, प्रोसेस से कैसे बनाएंगे आप। एक बात बताना बाबू कि पहले अगर संख्या अगर 2 है और यह 1 है तो क्या मैं इसको 2 और 1 3 को मैं 3x कर दूं? इसको मैं इसको संख्या मान लेता हूं। और यहां पर देखो सिलेक्टेड और यह आपका अनसिलेक्टेड का रेशियो क्या दिया है 2x और यह हो गया हमारा x। ये नहीं कहा वो कि यह सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड का जो रेशियो है हमारा क्या है 2 और 1 का, तो क्या मैं 2x और x कर सकता हूं इसको? बच्चा लोग आप कुछ भी पढ़ा दो, जब x मान के नहीं बनाया ना तो समझेगा ही नहीं अच्छे से। तो x मान के बनाने से बच्चा का माइंड में पूरा इजीली आ जाता है और चीज़ों को समझ जाता है। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये सोच रहा है कमलेश ना कि अगर 50 विद्यार्थी कम सिलेक्ट हुए होते, if 50 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड, तो 50 छात्र कम अप्लाई किए होते। अप्लाई भी कितना किए हैं 3x, 50 माइनस कर दीजिए। 50 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो बोल रहा है कि 25 लेस सिलेक्टेड स्टूडेंट, तो 25 छात्र जो होते कम सिलेक्ट होते। अभी कितना हुआ सिलेक्ट, तो इसमें से 25 माइनस हो जाता है, हाँ या ना? तो अब बताइएगा कि 3x माइनस 50 में से इतना माइनस करेंगे तो संख्या कहाँ रहा होगा, अनसिलेक्टेड रहा होगा। तो आप बताना कि 3x माइनस 50 माइनस 2x माइनस 25, यह हुआ टोटल अप्लाइड और यह हुआ सिलेक्टेड। जो बच्चा क्या बन जाएगा अनसिलेक्टेड। तो दोस्तों 3x माइनस 50 और यह हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 25। तो 3x माइनस 2x कितना बचेगा x, और माइनस 50 प्लस 25 क्या आ जाएगा माइनस 25, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 25। ऐसे भी समझदारी है कि 50 अगर माइनस करेंगे 25 यहाँ माइनस, यहाँ पर बचा कितना आपका 25 ही बचा। ये नहीं भी करेंगे तो भी आपका 25 ही होता है। बोलो ना जी हाँ या ना? चूंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आना चाहिए। तो 2x और x 3x हो जाएगा, तो माइनस 25 से माइनस 50 नहीं होगा जी। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल कर लिया ये चीज़ें आपको, ताकि आपको में भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखो ध्यान से कि 2x माइनस 25 यह हुआ क्या सिलेक्टेड, अनसिलेक्टेड कितना है आपका x माइनस 25 का रेशियो वुड हैव बीन 9:4, यही हो जाता 9:4। बोला ना जी वुड हैव बीन, देन द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 9:4। ये 50 अगर कम छात्र अप्लाई होते और 25 कम, तो यहाँ बचता 25, तब इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है 9:4 का रेशियो। तो बिल्कुल ऑथेंटिक जो जेन्युइन कॉन्सेप्ट बनता है, कोशिश मैं करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट से समझाने का। ठीक है दोस्तों, ये देखो 9:4 हो गया। अब मुझे लगता है कि गुना सबको आता होगा। 9 से गुना करेंगे यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा 9x, 25 9 225, कुछ तो बोल दीजिए। वेरी गुड। 4 से गुना करेंगे 8x और 25 के 100, तो 9 माइनस 8 कितना बनेगा x, और हाँ बाबू 25 के 100 ना आएगा, 25 9 225 सही तो है। इस माइनस को इधर आप ले जाओ तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, अरे नहीं यार मैं गुना सही किया हो ना, 4 दूनी के कितना हो गया 2 सही है, ये सही है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 9 माइनस 8 x हो जाएगा, ये माइनस 225 और ये कितना आ जाएगा आपका 100, सही है ना बाबू। तो बचा कितना आपका 125 बचा, सही तो मैं कर रहा था 125 आएगा। अब यह क्या निकल गया x का मान निकल गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा दोस्तों कि हाँ टोटल संख्या बताना है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड, कितनी संख्या में कैंडिडेट्स अप्लाइड किए थे। तो ये शुरुआत में कितना 3x था ना वो 3x। तो टोटल अगर निकालना हो संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, तो यह है कितना आपका 3x x समान कितना निकले 125। तो 125 7 गुना 3 कितना 375, यही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन में है कि नहीं है? तो आपको यह समझाने के लिए मैंने बताया, एग्जाम में ऐसे बनाओगे क्या आप? नहीं। मैक्सिमम चीज़ों को, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन की सहायता लेकर चीज़ों को जल्दी से आप कर सकते हो और आपका आंसर भी आ जाएगा। इस पर और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे मे बी, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कौन सा किया हम लोग 62 ना किए, वेरी गुड। 62 तक मैंने किया
और बहुत इजीली मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। तो कोई बात नहीं, बाकी सब क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। और अगर फिर भी अगर आप नहीं हो पाता तो देखो क्वेश्चन में 26 देखो तो दोस्तों 26 भी सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वाज 14:25, इफ 35 लिस्ट हैज अप्लाइड एंड 10 लिस्ट हैड सिलेक्टेड, द रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड वुड हैव बीन 3:5। सेम चीज है कि नहीं है? बोलो ना जी, सेम चीज है। तो सेम चीज को ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। आंसर कौन सा आएगा ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसे बना कर रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ और मिलता हूँ फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।